इसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आजाद, आपको पता है आपने इस बात से कश्मीर कॉज को कितना डैमेज कर नहीं बनते। जब आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। यानी इस वक्त सूरत ये है कि नवाज शरीफ कुछ करे तो इंडिया खुश, हुकूमत कुछ करे तो इंडिया खुश। पाकिस्तान में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अजीबोगरीब मुल्क है कि जिसमें गद्दारी को हम एक तोहफा अपने ऊपर लेते हैं अगर हम गद्दार हैं तो। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की। सूरत ये है कि नवाज शरीफ कुछ करे तो इंडिया खुश, हुकूमत कुछ करे तो इंडिया खुश। क्योंकि देखिए मामला तो छोटा नहीं है। मामला सिर्फ ये नहीं कि FIR हुई खत्म हो जाएगी, आगे बात चर्बिंग नहीं होगी। इसको बार बार कोर्ट किया जाएगा। इसको बार बार ना सिर्फ नवाज शरीफ कोर्ट करेंगे, बल्कि ये जिस तरह सदाकत भाई साहब कह रहे थे कि डिस्कस तो हमें कुछ और करना चाहिए था कि जो मुख्तलिफ तकारीर की है मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने, उनका इफेक्ट क्या हुआ है। नियाज साहब तो कह रहे हैं इस भारत में नाच गाना हुआ होगा। उससे पहले जो मियां साहब ने तकरीर की थी, ये दूसरे माहिदीन ने बात की थी, उन पर जितना जश्न मनाया गया था बल्कि ज्यादा जश्न मनाया गया था। तो क्या हम यही रह गए कि हम तो हरकतें कर रहे हैं, हमारी वजह से हमारा दुश्मन खुश है उससे? आपको पता है आपने इस बात से कश्मीर कॉज को कितना डैमेज कर दिया? क्योंकि इंडियन मीडिया पूरा उसके ऊपर बगलें बजा रहा है, बहुत खुश है, बहुत खुश गाने बजा रहे हैं, वो ढोल दपा कर रहे हैं वहां पे। तो लगता है कि गणेश का फेस्टिवल शुरू हो गया, इतना ज्यादा वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। वो खुद ही हमने अपनी कॉज को तहस नहस करके रख दिया। और अब हुकूमत उसको खुद से डिस्टेंस कर रही है। नहीं, हुकूमत को अच्छा, ये ज्यादा शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप हुकूमत खुद को इससे अलग कर रही है तो इसका मतलब ये कि आपके अपनी हुकूमत, जहां पर सूबाई हुकूमत आपकी है, उसके शहर में आप मुकदमा दर्ज होता है, आप कह रहे हैं मैं पता ही नहीं है। पाकिस्तान में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अजीबोगरीब मुल्क है कि जिसमें गद्दारी को हम एक तोहफा अपने ऊपर लेते हैं अगर हम गद्दार हैं तो। क्यों? तुम शेख रुजीमान के भाई हो? नहीं, बात ये नहीं, पाकिस्तान में गद्दार आयन की बात करना, अगर गद्दारी तो हम है। वो भी आयन की बात करता, किसकी बात करता था? कहता 56 का आयन तुमने खत्म किया है। और साथ होगा जे जब वो लोग उसको कहते थे 96 उसमें, तो क्या कहता था वो कि ये शख्स जो है ये इसने कॉन्स्पिरेसी किया। अंतरा साजिश केस क्या था? एहसन जफर ने किताब में लिखा है कि हम कैबिनेट में बैठे हुए थे और हमने सामने केस आया सामने, तो अयूब खान ने कहा कि इस केस को हम फाइनलाइज कर दें। उस बंदे को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नवादा नसरुल्लाह की जेल से निकाला उसने, फिर अगरतला साजिश केस खत्म करवाया उसने पूरी मूवमेंट ने अपोजिशन की, फिर इसको इलेक्शन लड़वाया, फिर वो जीता, फिर इंडिया ने बांग्लादेश बनाया और फिर बांग्लादेश बनने के बाद वहां पहुंचा और उसने कहा कि मैं 1962 से ये काम कर रहा था। फिर उसने क्या कहा कि इंदिरा गांधी ने मुझे सपोर्ट किया। फिर इंदिरा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने नजरिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में दफन कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने वहां खड़े होकर कहा कि जब तुम फौज के खिलाफ लड़ रहे थे, ढाका में खड़े होकर कहा। आज इंडियन बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने खुद कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया थ्रू देयर प्राइम मिनिस्टर। आज इंडियन खुश हो रहे हैं कि हमने अपने जनरल्स को गद्दार डिक्लेयर किया थ्रू। एक मिनट यार, अब आप सदाकत भाई साहब ऐसे तो नहीं होता, यानी कोई किसी को चोट लगे गद्दार डिक्लेयर। और वफादार इस मुल्क का कौन है? इमरान खान साहब है। निहाल हाशमी साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ? यानी ये FIR आप कहते हैं फौरी तौर पे खत्म कर दी जाए तो हुकूमत जो है वो मुदावा कर देगी उस जुर्म का जो हो गया है, और हुकूमत तो कह रही हमने नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। बहुत अदब के साथ जनरल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके 3 भाई जनरल तिरमिजी, जनरल कयूम और जनरल कादिर बलोच, उन तीनों का भी नाम डाला गया, तो क्या तासुर आप भी मेरे भाई हैं कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर जनरल्स हैं? बिल्कुल है सर, अगर हम ये तासुर देंगे कि पाकिस्तान में जो फॉर्मर जनरल्स हैं वो इस मुल्क के गद्दार रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने तो फॉर्मर चीफ को भी गद्दार कहा। जनरल साहब, आप पे भी सवाल आप पे भी उठेगा, उंगलियां आप पे भी उठेंगी फिर कि क्या गुलाम मुस्तफा भी शायद हो, अगर कल आप हमारे पार्टी में होते तो शायद आपके साथ भी होता।
दूसरी बात सर, आपने अभी कहा शायद आपका परचम आपके आप भी शक के दायरे में आ गए गुलाम मुस्तफा साहब, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर मैं ये सर कहूं आपकी उस बात पे कि बदनाम जनाब होंगे जो क्या नाम ना हमारी चले ठीक है। दूसरा जो आपने कहा ना कि हमारे अगर अपने लोग हों और उन्होंने शायद कराया हो, तो आप एक बड़ी खूबसूरत बात देखिए, अगर हमने कराया भी था 24 घंटों में इसको पता लग गया, तो मगर आज सीसीपीओ के साहब के तर्जुमान कहते हैं कि नहीं जी ये ठीक कट गया है और हम तफ्तीश करेंगे। हाँ ये बात है। तो वो तो एडमिट कर रहे हैं कि कटा ठीक है, वो तो ये एडमिट। अब मुझे खतरा यह है कि इसमें आपका भी नाम आ सकता है, कदीर साहब का भी नाम आ सकता है, डॉक्टर कदीर साहब का भी, मरूमीन का भी नाम आ सकता है, कितने लोगों का नाम आ सकता है। तो यह खतरा, और फिर पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। आज बांडीपुरा कश्मीर में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मुजाहिद अव्वल है, जो आजाद कश्मीर का वजीर आजम है, वो क्या गद्दार है, तो हमें गद्दार के पीछे अपनी आजादी की तहरीक को चला रहे हैं। वो सोच रहे होंगे, वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि अजरबैजान की तरह पाकिस्तान भी हमें बचाने आता। अजरबैजान में जो लोग हैं वो जिस तरह से अपने निकरनो काराबाग को आजाद करा रहे, काश ये भी करा लेते। जिससे पर्चा होना चाहिए था उस पर किसी में हिम्मत ही नहीं है करने की पर्चा। एक तो नवाज शरीफ था ही था, लेकिन अगर पर्चा होना था तो जब ये आर्मी एक्ट या बिल तरमीम जो पास हुई नेशनल असेंबली में, उसके बाद तो मौलाना फजल रहमान पे होना चाहिए था। ये कोई मुकदमा नहीं है, हम ऐसे मुकदमात को